मुबैसा और माहम दोनों सिस्टर्स हैं और ये ड्रीम कैचर्स डेकोरेशंस के लिए ये चीजें बनाती हैं और ऑनलाइन सेल भी करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल हैं। रिंग्स वगैरह और थ्रेड्स वगैरह हमें पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। जो फेदर्स हैं बाहर से हम लोग मंगवाते हैं। ये जो चीज़ें बना रही हैं इसको बहुत से ममालिक में ड्रीम कैचर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में ये ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये दोनों बहनें स्टूडेंट्स भी हैं, एक मैथ्स काम कर रही हैं और दूसरी बीएस कर रही हैं। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, अपनी तालीम भी साथ जारी रखे हुए हैं और अपना साथ घर में काम भी कर रही हैं। एक्चुअली ड्रीम कैचर जो हैं, जिस तरीके से ईवल आए जो हैं वो ईरान साइड से आए हैं, उस तरीके से ड्रीम कैचर जो हैं वो इंडियन अमेरिकन के कल्चर का एक पार्ट था। वहाँ से ट्रैवल होते होते टाइम के साथ डिफरेंट होते होते पाकिस्तान में आए हैं और हमने पाकिस्तान में इसको पाकिस्तानी सकाफ़त के उस रंगों में रंग दिया है। जिस तरह इसके कलर्स आप देख सकते हैं, ब्राइट ब्राइट से हमने डाले हैं क्योंकि पाकिस्तानी लोगों को और हमें भी पर्सनली ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं और एक होम डेकोर आइटम्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैम ये बताइएगा ये कब से स्टार्ट किया है और कैसे जहन में आइडिया आया कि ये होम मेड चीज़ें सेल होनी चाहिए और आपकी ये चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में भी सेल हो रही हैं? हमें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो चुके हैं इस बिज़नेस को और हम बहनों को शुरू से जो है वो शौक़ था हैंडमेड चीज़ें बनाने का और डेकोर की चीज़ें अपने रूम के लिए बनाने का। तो हम इस तरह यूट्यूब वगैरह यूज़ करते थे। तो बाहर के मुल्कों के जो यूट्यूबर्स होते थे वो काफ़ी ड्रीम कैचर्स वगैरह अपने दीवारों वगैरह पे लगाते थे। तो हमें बड़ा शौक़ था कि ये क्या चीज़ है, बड़े मज़े की लगती है। तो हमने फिर ख़ुद से अपने रूम के लिए बनाया। तो काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा कि आप लोगों ने कहाँ से ये ख़रीदा है? तो हमने बताया कि हमने ख़ुद ही बनाया है। तो उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि आप लोग क्यों नहीं शुरू करते, बिज़नेस क्यों नहीं करते, क्योंकि हम ख़रीदना चाहते हैं। और पाकिस्तान में पहला सबसे जो बिज़नेस था ड्रीम कैचर्स का, वो हम लोगों ने ही शुरू किया। ये ड्रीम कैचर्स यहाँ पर भी लोग रवायात के मुताबिक इससे कुछ ना कुछ करते हैं या ये फॉरेन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा रवायात हैं? जैसा कि हम लोग तो मुसलमान हैं तो हम लोग इसको एज़ अ डेकोरेटिव पीस लेते हैं। बाकी हर किसी इंसान का अपना बिलीफ होता है और उनके बिलीफ के लिहाज से वो जो भी मतलब इसकी रिवायत को अगर फॉलो करते हैं तो वो उनके ऊपर है। ये हदासिया ये बताइएगा कि आपने जब ये काम स्टार्ट किया कितने से इनिशिएटिव लिया और आज कितने पैसे कमा चुकी हैं 4 सालों में? शुरू में तो हमने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि हम अपनी पॉकेट मनी जो है वो इससे जनरेट कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह दे सकते हैं। बताइए कि आज तक कौन-कौन से लोग आपसे ये ख़रीद चुके हैं और क्या-क्या चीज़ें बना चुके हैं आप? अच्छा, हमसे डिफरेंट जिस तरह पाकिस्तान में तो सेल होता है, इसके अलावा बल्क में हमारे बाहर भी जाते हैं मुल्क में और ब्लिंक स्पॉट पे वहाँ पे भी सेल होते हैं और मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस होते हैं जो जिस तरीके के कस्टमर मांगते हैं उस तरीके के हम कस्टमाइज़ करके उनको बेच देते हैं। अब इसमें डिफरेंस ये होता है, किसी का वेब ऐसा होता है, किसी का सिंपल सा होता है इसकी तरह का और डिफरेंट वेब्स होते हैं, उसमें बीड्स डल रही होती हैं। तो इसी तरीके के ड्रीम कैचर्स ही हम बनाते हैं बट डिज़ाइन डिफरेंट होता है। इसका जो सामान है या धागा है या इसका वो एक स्केच वगैरह है, कहाँ से लाती हैं आप? पाकिस्तान से मिल जाती हैं इसकी चीज़ें सब? अच्छा, रिंग्स वगैरह और थ्रेड्स वगैरह हमें पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, पर जो फ़ेदर्स हैं, जो मेन पार्ट है ड्रीम कैचर का, वो हमें नहीं मिलता पाकिस्तान से और वो हमें बाहर से हम लोग मंगवाते हैं बल्क में। तो यकीनी तौर पर आपके जो बहुत से कस्टमर्स होंगे पाकिस्तान के ज़्यादा हैं या ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के हैं? फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये है कि बल्क में जाते हैं। ड्रीम कैचर्स जो बना है इस पे कितनी मेहनत लगती है, कितना एक्सपेंस आ जाता है और कितने में सेल कर देती हैं आप? सही, इस पे अगर मेहनत की बात की जाए तो इसमें ये है कि इसमें तकरीबन 1 दिन लग गया था बनाने में इसको और क्योंकि इसमें वेब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और थ्रेड्स वगैरह कितने ज़्यादा इसमें लगे हुए हैं और एक्सपेंस का ये है कि सारे बल्क में मंगवाते हैं तो वो मतलब फ़ायदा हो जाता है क्योंकि हैंडमेड चीज़ है, हाथ की बनी हुई चीज़ है तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा और कॉस्ट के लिहाज से हम उसको मतलब फ़ायदा निकल जाता है इसमें से। इसके अलावा जो फ्रेम वगैरह बनती हैं उसमें भी आप कुछ ड्रीम वगैरह की जो होती है कैचिंग वगैरह की करती हैं कुछ या नहीं, जो फ्रेम्स में देख रहा हूँ आपके कमरे में लगी हैं? जी, करते हैं, मुख्तलिफ़ फ्रेम्स भी बना रहे होते हैं। किस किस्म के फ्रेम्स होते हैं? ये इसी टाइप के फ्रेम्स होते हैं जिस तरह ये है और ये है, इस तरह सर्कल में होते हैं। इसके अलावा हम लोग वुडन फ्रेम्स से भी बना रहे होते हैं। खाना एक अंदाज़ा लगाया जाए तो कितनी अर्निंग हो जाती है आपको अंदाजे? बस अंदाज़न यही है कि हम अपनी पॉकेट मनी कर लेते हैं और इस तरह जो आपको मैंने बताया कि अपना खर्चा जो है वो उससे निकल जाता है। मेरे साथ माहम मौजूद है, इनसे भी बातें करनी है कि ड्रीम कैचर जो है ये बना रही हैं, कहाँ से सीखा? मैम ये बताइएगा ये सीखा कहाँ से आपने काम? यूट्यूब से सीखा है या किसी उस्ताद से सीखा आपने?
ये वैसे मैंने अपनी सिस्टर से सीखा है और मेरी सिस्टर ने यूट्यूब से सीखा है। जो सबसे बड़ी सिस्टर है ना, वो भी मतलब स्टार्ट वैसे नहीं किया था बनाना और ये सब ड्रीम कैचेस वगैरह। मुश्किल होता है पढ़ाई के साथ, ये कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ आप? पढ़ाई के साथ ऑब्वियसली मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं 5 बजे घर पहुँचती हूँ। लेकिन क्योंकि अब हम लोगों ने जो है ये स्टार्ट किया है, तो लाइफ में हर चीज़ आती है, मुश्किलात भी आती हैं, तो हमें मुश्किलात से ही सीखना होता है। तो जो है मुश्किल तो हो जाती है, लेकिन बस यही है कि हम जब मेरे एग्ज़ाम्स होते हैं तो मेरी जगह उदैसा बाजी बना लेती हैं, या जब उदैसा बाजी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो बड़ी वाली सिस्टर्स जो है बना लेती हैं। इस तरह हम रोटेशन में जो है हम काम करते रहते हैं। तो ये बताइएगा कि जो कोई आपसे ख़रीदना चाहे तो कैसे ख़रीद सकता है? ऑनलाइन है या आप किसी स्पेसिफ़िक दुकान पे ये देती हैं, क्या है? वैसे हम लोग की जो है दुकान इस तरह है कि ऑनलाइन शॉप है हम लोग की, और ऑनलाइन हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है ड्रीम कैचर्स अंडरस्कोर पीके के नाम से, और हम वहाँ पे सेल करते हैं। हमारा हमारा अकाउंट टिकटॉक पे भी है सेम इसी यूज़र नेम से, और हम लोग जो है ब्लिंक स्पॉट एक है वेबसाइट है इंस्टाग्राम पे, उधर भी हम सेल करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉल्स भी लगाए हैं, इस्लामाबाद वुमेन गाला, वहाँ पे भी हम लोगों ने सेलिंग की है अपनी। मुख्तलिफ़ गाला में जाती हैं या मुख्तलिफ़ फंक्शंस होते हैं कल्चर्स के हिसाब से, वहाँ पर भी अच्छी सेल होती है ये? जी, जी, लोग बहुत पसंद करते हैं, कलरफुल चीज़ें, मतलब हम लोग जो हमारी ऐसी चीज़ है ना कि ब्राइट होती है, कलरफुल होती है, तो लोगों को अट्रैक्ट कहीं करती है। तो लोग जो है बहुत पसंद करते हैं, और बिल्कुल सेल होती है और अच्छे से ख़रीदते हैं। मैम, ये जो चीज़ लगी है इसको क्या कहा जाता है और ये कहाँ से मिलती है? अच्छा, ये जो चीज़ है इसको फ़ेदर्स कहते हैं, ठीक है? और ये मतलब हमारे जिस तरह पिजन के फ़ेदर हो गए, और डिफरेंट फ़ेदर्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के फ़ेदर हम यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फ़ेदर्स भी हम यूज़ करते हैं। और ये हम जो है मोस्टली, क्योंकि पाकिस्तान में हमने अभी 4 साल हमें ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है इनको ढूँढना, तो हम इनको जो है अब्रॉड से इनको हम ये आर्टिफ़िशियल होते हैं या जेन्युइन होते हैं ये? मिक्स है, आर्टिफ़िशियल भी होते हैं और रियल भी होते हैं।